हेलो फ्रेंड्स, जीएस वाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है करंट अर्धवार्ष की 2026। यानी ये क्लास आपकी जनवरी 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक की है। इसमें आपके सभी से संबंधित क्लास है। ये आपकी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसमें सभी हैं आपके घटनाएं। राष्ट्रीय सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय घटनाएं। तो ये क्लास आपके भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका जैसे अगस्त में होने जा रहा है आपका ग्रुप डी और आपके अन्य एग्जाम हैं तो उन सभी के लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का आपका पहला जो है टॉपिक वो है राष्ट्रीय से संबंधित। इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जुलाई 2026 को कहां पर की? तो ये पचपदरा राजस्थान में किया है, आपका पचपदरा राजस्थान। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिली है? तो वो आंध्र प्रदेश को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरजुली साइट को किस कृषि उत्पाद के इंस्टीट्यूट संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो वो जंगली चावल की प्रजाति ओरेजा रूफी पैगॉन को। नेक्स्ट पॉइंट है 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान को शुरू किया गया है? तो वो गुजरात को। अगला पॉइंट है जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग उसके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग कहाँ की गई? तो ये उदयपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है जून 2026 में किन दो राज्यों के बीच 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौतों को लागू करने के लिए समझौता हुआ? तो वो राजस्थान हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत का पहला ऑफ शोर एयरपोर्ट यानी समुद्र के किनारे या समुद्र में बने किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य में बैक्ट्री बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये पश्चिम बंगाल में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है जुलाई 2026 में जारी 167 देशों की 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 94वीं रैंक मिली है। स्कोर 68.3 है। स्कोर आपका 68.3 है। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की? तो उड़ीसा ने शुरू की। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया? तो ये बिमल एन पटेल को। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दर्जा ऊर्जा इकोनॉमिक फोरम का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो भारत की 70वीं रैंक है। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया? तो ये कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है? तो ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में बनाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन अमिस्त अमिताद को चलाया है। नेक्स्ट पॉइंट है जादू पाटिया पेंटिंग किसे जिसे जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया? ये किस राज्य से संबंधित है जादू पाटिया पेंटिंग? तो ये झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश द्वारा शुरू की गई? तो भारत। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? तो पश्चिम बंगाल को। अगला है हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक साथ 4 आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद बना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय को मिले 4 प्रमुख श्रेणियों के प्रमाणन आईएसओ
1001 2018, ISO 4001 2015 और ISO 5001 2018 और ISO 22,000 2018 को इनको 4 श्रेणियों में प्रमाणन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है 18 जून 2026 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ भारत में शीर्ष संस्थान के रूप में जगह बनाई, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो हैदराबाद IIT। नेक्स्ट पॉइंट है इस केंद्र को कोडीन यानी सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग नाम दिया गया। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया, तो ये मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में उच्च वर्णक विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले एनील यानी एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो ये अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्धि घड़ी निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो रोलेक्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टरों की किस बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया है, तो ये K-42B फ्लीट को सेवा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वेलिटी में शीर्ष स्थान मिला है, तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहां पर शुरू किया गया, RK पुरम में दिल्ली शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, तो यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा बना है। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर को आनंद बाजार पतित पावन तथा पवित्र नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ है श्री जगन्नाथ मंदिर को। और नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनने वाली परियोजना की आधारशिला रखी, तो वो उड़ीसा में रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 2035 तक। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम उड़ीसा में बहाल करने को मंजूरी प्रदान की है, तो वो 64 है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नोलोपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य लद्दाख के संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट है मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया, तो ये वियतनाम। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है, तो फुटपाथ पर चलने का अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1D को ये अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना % संस्थागत में हो रहा है, तो वो 90.6% हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ पर 4 नमो शहर विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है, तो वो दिल्ली NCR में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी दूरी गुआना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक है, तो लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर द्वारा बनाया गया, तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक यानी हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल को लॉन्च किया गया, तो केरला में। नेक्स्ट पॉइंट है 3 मई 2026 को 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार बनाने का गिनीज वर्ल्ड बनाया है, तो वो स्वराज द्वीप है। इसका पहले नाम था हैवलॉक द्वीप।
नेक्स्ट पॉइंट है पुणे की विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने जून 2026 में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन बनाया है? तो विजयनगर, ये कर्नाटक में बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया है? तो ब्लू बेली क्लस्टर को। नेक्स्ट पॉइंट है 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड बनाया? तो 4,399 दिन का मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? जो 10 जून 2026 को की है, तो वो जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पुंछ को। नेक्स्ट पॉइंट है 6 जून 2026 को इजराइल सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को। नेक्स्ट पॉइंट है उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में जारी सिपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा? तो 12 को। अगला पॉइंट है जून 2026 में टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है? तो वो C295 एयरक्राफ्ट है। अगला पॉइंट है कि जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त वापस ले ली है? तो वो आपकी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीड मॉड्यूल किस राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में जारी टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट सीरीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 के 20 शहरों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय शहर जगह बनाने में सफल रहा? तो जयपुर 18वें स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भोपाल स्थित किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नीस। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योगंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली? तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट है 25 से 26 जून 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मुख्य थीम क्या थी? तो मुख्य थीम थी आपकी सर्वेन्साम ऊर्जम, यानी कि बिल्डिंग फॉर रिलायंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो वो अहमदाबाद ने की है। नेक्स्ट है पॉइंट कि जून 2026 की यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई? तो 13वीं रैंक। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में भारत सरकार ने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो दिनेश त्रिवेदी को। नेक्स्ट पॉइंट है जून 2026 में देश के किस IIT मानव द्वारा मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट है 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो जम्मू में। अगला पॉइंट है जून 2026 में एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना? तो BO चिदम्बरनार बना है, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया? तो ये तेलंगाना ने। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 24 जून 2026 को कहां पर आयोजित की गई? तो ये बेंगलुरु में। अगला पॉइंट है हाल ही में देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो ये CBI ने शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मृत्यु हो गई, तो वो गिरी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट पॉइंट है मई 2026 में
भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो वो संघमित्रा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया? तो गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी संयुक्त रूप से कहाँ लॉन्च की गई? तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 ईंधन में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? तो एथेनॉल का अनुपात 80 से 85 है परसेंट और पेट्रोल का 14 से 19% है। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो चौथे पर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में 5वां स्थान मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा स्वास्थ्य सेवा मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तेलंगाना। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहां पर एआई संचालित चिराग यानी सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिकल इन गवर्नेंस केंद्र का शुभारंभ किया? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित संकरायल फूड पार्क में। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने 9 जून 2026 को राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया? तो केरलम ने। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में दुनिया की दूसरी तथा भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां पर शुरू की गई? तो कच्छ जिला खावड़ा गुजरात में शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में भारत फोर्ज लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार की योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद मई 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑपरेशन अंतिम प्रहार। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा के महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को किस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र प्रदान किया? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय यूके ने। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2026 में भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमुर गांव चर्चा में रहा। यह गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई 2026 को कहां पर तोप के गोले बनाने वाले एक नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो शिरडी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो जीवन।
नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया? तो मिशन वंदे मातरम का। नेक्स्ट पॉइंट है, 23 मई 2026 को किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो सूर्यास्त। अगला पॉइंट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो पीएम अजय। नेक्स्ट पॉइंट है, दांडेवाला फील्ड कहाँ स्थित है? जहां हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई? तो राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो केरल ने। नेक्स्ट पॉइंट है, 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का संचालन किया? तो राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहां पर लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पायराइट खोजा है? तो गुजरात में। अगला पॉइंट है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए किन 4 राज्यों के साथ एएमयू पर हस्ताक्षर किया? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में देश के किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया? तो गुजरात पुलिस ने। अगला पॉइंट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालयों को सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की घोषणा की? तो मेरा भारत मेरा योगदान। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग माला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 मई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय में। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस आईटीआई में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की? आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की? तो हीरो मोटोकॉर्प। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग की स्थापना की? तो केरल। अगला पॉइंट है, मई 2026 में नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित कल्पशर परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया? तो ये गुजरात में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात की इसी में पॉइंट है कि गुजरात की कल्पसर परियोजना खम्बात की खाड़ी में एक विशाल बांध बनाने और समुद्र में गिरने वाली 7 नदियों के पानी का उपयोग करने की परियोजना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा के संबलपुर जिले में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया? तो स्वीडन पर। नेक्स्ट है, कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में बीडी सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो केरल का। अगला पॉइंट है, मई 2026 में नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कहां पर भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी गई है? तो ये न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सेल ने भारतीय एआई फर्म सर्वम एआई के साथ साझेदारी में किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित किया? तो पाथफाइंडर। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में डीआरडीओ भारतीय
वायुसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर किस नाम से देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है? तो तारा यानी टैक्टिकल एडवांस रेज ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना? तो त्रिनाद और टोबैगो बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले सेंट्रल रेंज के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो वो 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना करने को मंजूरी प्रदान की गई? तो 38 सीजीआई सहित। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली व्यापक R1 टेस्ट बेड और एयरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है? तो महाराष्ट्र सयाजी राव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों और राउजोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया? तो सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस आईआईटी को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? तो आईआईटी मद्रास को। अगला पॉइंट है, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त की है? तो वो झारखंड की। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में कहां पर भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाने का निर्णय लिया गया? तो पुणे महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, 11 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर R1 एक्सटेंशन रोड सेकंड पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। अगला पॉइंट है, 22 अप्रैल 2026 को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली परिचालनशील अल्कलाइन बैटरी इकाई का शुभारंभ किया? तो जम्मू में। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की सबसे बड़ी स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी हिमाद्री ने अप्रैल 2026 में कहां पर भारत की पहली एनोड मटेरियल प्लांट को लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट है, आईआईटी मद्रास ने मई 2026 में कहां पर अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला है? तो अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित मैनोला पार्क में। अगला पॉइंट है, 7 मई 2026 को भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की वह कंपनी जो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी? तो स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2026 में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रबाबू नायडू को। अगला पॉइंट है, 29 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए निवेश और 1.5 लाख रोजगार के सृजन के लक्ष्य के साथ अपनी पहली एआई नीति 2026 नीति लॉन्च की है? तो वो महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2026 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व के 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 157वीं। अगला पॉइंट है, 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किसे भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया? तो सिक्किम। अगला पॉइंट है, पंचायत राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो त्रिपुरा को। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस ग्राम पंचायत ने 88.44 के स्कोर के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले की जोगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 मई 2026 को जारी QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा MBA संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो IIM बेंगलोर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट है, मई 2026 में नीति आयोग की पूर्वोत्तर पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी? तो डॉक्टर जोरम अनिया। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 अप्रैल 2026 को किस नाम से बेंगलुरु में BEML के आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आदित्य। अगला पॉइंट है, भारतीय भूवैज्ञानिक ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक स्थित किन गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया है? तो याना गुफा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत नीरा नामक आधिकारिक जल शुभंकर का अनावरण किया? तो दिल्ली सरकार।
अगला पॉइंट है गुजरात के कच्छ स्थित किस बंदरगाह में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रोसेपे जूलीफ्लोरा नामक आक्रामक खरपतवार को समुद्री ईंधन में बदला जाएगा। तो वो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला है। नेक्स्ट पॉइंट है मई 2026 में कहां पर पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो अंडमान निकोबार में। अगला पॉइंट है कार्बन सीखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष मई 2026 में कहां पर लॉन्च किया गया, तो वो आपका भोपाल में। नेक्स्ट पॉइंट है 17 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा दिव्य भारत भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक एक पर्यटन संकलन जारी किया है, तो नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रैल 2026 में सीबीआई द्वारा डिजिटल घोटालों से बचने में मदद के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, तो वो अभय है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में कहां पर हाल ही में चिता आंदोलन शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में। अगला पॉइंट है दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल 2026 को असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मणिपुर के पल्लेल में किस नाम से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को शुरू किया, रेडियो हाईवे पल्लेल की बाणी। अगला पॉइंट है अप्रैल 2026 में देश का कौन सा जल योग्यता निकाय भारत का पहला ऐसा निकाय बना जिससे ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 50,001 2018 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो वो बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रैल 2026 में किस राज्य ने खांसी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी, तो वो मेघालय है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया, तो तेलंगाना ने। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में भारत के किस देश के साथ हुए लॉजिस्टिक्स के पारंपरिक आदान प्रदान समझौते को लागू करने की घोषणा की, रूस। अगला पॉइंट है भारत के वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो दिनेश त्रिवेदी। नेक्स्ट पॉइंट है सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्काशी की रक्षा के लिए कहां पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई, तो लद्दाख के सिंधु घाट में। नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा के भुवनेश्वर में अप्रैल 2026 में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता, तो साध्वी सतीश सैल ने। अगला पॉइंट है वर्ल्ड 2026 में भारत का कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बनकर उभरा है, तो कंकरिया रेलवे कोचिंग डिपो अहमदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो नियुक्त हुई वो जस्टिस लीसा गिल है। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रैल 2026 में बर्फ के पिघले पानी को एकत्र कर जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर को शुरू किया, तो लद्दाख। अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया, तो दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। अगला पॉइंट है भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम के सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, तो सिक्किम सुंदरी। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन लॉन्च किया गया है, तो बेंगलुरु में। अगला पॉइंट है भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला है, तो दीप जरीवाला। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रैल 2026 में किन राज्यों की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा वीरता और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया, तो वो उड़ीसा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस है। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो कोबा गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 साइट्स टूवर्ड्स जीरो वेस्ट सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है, तो बरकला जो केरल में है। नेक्स्ट पॉइंट है भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया है, तो कोच्चि केरला। नेक्स्ट पॉइंट है राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसने 1 अप्रैल 2026 को सैफरन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय कला की किसी कृति द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया, तो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना
मार्च 2026 में कहां पर लॉन्च की गई, तो लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट है 17 से 23 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास ज्ञान अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया, तो भोपाल पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना ही है, तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष मना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्च 2026 में किसे चुना गया, तो सिक्किम की स्तुति प्रधान को। अगला है 27 मार्च 2026 को किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र को दीघी और गोपालपुर बंदरगाहों पर लॉन्च किया, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने। नेक्स्ट पॉइंट है 13 अप्रैल 2026 को सीडेक हैदराबाद तथा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो ई सेफ हर। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई, तो 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट है मार्च 2026 में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया, तो ये गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन बनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई, तो बनतारा जामनगर गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहां पर लॉन्च किया गया, तो अमरावती। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के सानंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया, तो कैन सेमीकॉन प्लांट। अगला पॉइंट है मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो राजस्थान ने। नेक्स्ट है मार्च 2026 में स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सर्वाधिक दूषित देशों की सूची में भारत की रैंक कौन सी है, तो छठी है। अगला पॉइंट है मार्च 2026 में जारी IQ एयर रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो लौनी और गाजियाबाद। अगला पॉइंट है 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य थीम, तो इसका विषय है विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। अगला है मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया, तो इम्फाल में। अगला है मार्च 2026 में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 2026 में किस राज्य की 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार जीता है, 2025 त्रिपुरा ने। अगला पॉइंट है भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत हाल ही में कहां पर की गई, तेलंगाना में। नेक्स्ट पॉइंट है 25 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल परीक्षण किया, तो अग्नितेज। अगला पॉइंट है 27 मार्च 2026 को किस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की, तो IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहां से शुरू की, तो रीवा मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो साइन सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो ये आपके जो राष्ट्रीय घटना से संबंधित आपके जो पॉइंट थे जो भारत में हुए हैं राष्ट्रीय जानकारी, उससे संबंधित आपकी ये क्लास कंप्लीट हो गई। ये क्लास आपकी भारत में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।